स्वागत है आप सभी का संविदा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। एमसीक्यू सीरीज लगातार आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि ये सीरीज बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अभी हमारा इतिहास सेक्शन चल रहा है। इतिहास सेक्शन के अंतर्गत हम लोग 50+ क्वेश्चन एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहने से ही आप परफेक्ट बन पाएंगे और एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर दृष्टिपात करते हैं। आप लोग भी अपने मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोचिएगा कि क्या इसका सही हो सकता है। मानसिक स्तर पर सोचने की कोशिश कीजिएगा। भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। दूसरा क्वेश्चन है पुर्तगाली भारत कब आए थे? तो पुर्तगाल का वास्को डिगामा भाई साहब आए थे। कब आए थे? 1498 में पुर्तगाल के वास्को डिगामा आए थे। भारत में समुद्री मार्ग आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपीय 1498 में वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा? कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो सही जवाब होगा 1602 में। 1600 में तो जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी स्थापना की गई थी, लेकिन सही इसमें क्या होगा? 1602 ईस्वी सही होगा। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के दरबार में हॉकिंस आया था। हॉकिंस भारत कब आया था अगर पूछा जाए आपसे? तो इसका सही जवाब होगा 1608 में हॉकिंस आया था। और आप देखेंगे कि जहांगीर से परमिशन लेने की कोशिश चल रही थी कि हम भारत में कंपनी को स्थापित कर सकें, व्यापारिक कोठी को बना सकें। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत में। क्या हो जाएगा? सूरत में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक फैक्ट्री। इस विकल्प के हिसाब से सूरत होगा, बाकी दक्षिण भारत में पूछे तो मछलीपट्टनम होगा, मसूलीपट्टनम। ठीक है। बंगाल में अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ स्थापित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कासिम बाजार। क्या हो जाएगा? कासिम बाजार। बंगाल में अंग्रेजों की पहली कोठी कब बनी? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1651 ईस्वी में। विकल्प सी सही हो जाएगा। बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन था? तो बंगाल का स्वतंत्र शासक जो है हमें दिखाई पड़ता है कौन? अलीवर्दी खान। कौन दिखाई पड़ता है? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलीवर्दी खान जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान बंगाल का नवाब कब बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है 1717 में मुर्शीद कुली खान जो है बंगाल का नवाब बना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान की राजधानी, मुर्शीद कुली खान की राजधानी कहाँ थी? कहाँ इसने राजधानी? तो आप पता है आपको कि ये जो है मुर्शिदाबाद इसने राजधानी बनाई थी। क्या बनाई थी? मुर्शिदाबाद राजधानी बनाई थी। मुर्शीद कुली खान ने राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया? तो अभी हमने बताया मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। बांग्लादेश में जो क्षेत्र आपको, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ से इसने स्थानांतरित किया था। कहाँ पर? मुर्शिदाबाद में। ठीक है। अपने ही नाम पर इसने मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना करवाई थी। मुर्शीद कुली खान जो बंगाल का नवाब था, उसके पद के बाद जो है आप देखेंगे नवाब कौन बना? तो मुर्शीद कुली खान के बाद नवाब हमें दिखाई पड़ता है सुजाउद्दीन। कौन दिखाई पड़ता है? सुजाउद्दीन दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सुजाउद्दीन का शासनकाल कब था? तो मुर्शीद कुली खान के बाद आए थे ये, तो इनका शासनकाल हमें दिखाई पड़ता है 1727 से लेकर के 1739 तक दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां का शासनकाल क्या था? तो अलीवर्दी खां का शासनकाल 1740 से 1756। तो पहले आप देखेंगे मुर्शीद कुली खां आए, मुर्शीद कुली खां के बाद में सुजाउद्दीन आए, सुजाउद्दीन के बाद में फिर अलीवर्दी खां आए। ठीक है ना। तो बंगाल के नवाब का क्रम भी अगर आपसे पूछे तो मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, फिर अलीवर्दी खां, ऐसे क्रम आप बताना चाहें बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 1740 से 1756 तक। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब, फिर अलीवर्दी खां के बाद कौन बनेगा? सिराजुद्दौला बनेगा। कौन बनेगा? प्लासी का जो बक्सर का युद्ध हुआ है वो सिराजुद्दौला के ही समय दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। सिराजुद्दौला का शासनकाल कब से कब तक दिखाई पड़ता है? सिराजुद्दौला का जो शासन, सिराजुद्दौला के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। 1700 कितने से 1756 से लेकर के 1757 तक जो है इनका शासनकाल दिखाई पड़ता है। और प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई। ठीक है ना। मीर जाफर का शासनकाल आप देखिए कब होता है?
तो मीर जाफर का जो शासनकाल है वो है 1757 से लेकर के 1760 तक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मीर कासिम का शासनकाल क्या था। तो मीर कासिम का जो शासनकाल है वो 1760 से लेकर के 1763 तक दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है मीर कासिम के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो मीर कासिम के बाद जो है बंगाल का नवाब हमें दिखाई पड़ता है मीर जाफर। कौन दिखाई पड़ता है? मीर जाफर। फिर मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो मीर जाफर के बाद मीर कासिम बने। तो पहले आप देखेंगे मीर कासिम, फिर उसके बाद मीर जाफर के बाद फिर मीर कासिम को बनाया गया, ठीक है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हमें शिवाजी दिखाई पड़ते। कौन दिखाई पड़ते? शिवाजी। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा कब बनाया गया। तो बालाजी विश्वनाथ को पेशवा 1713 ईस्वी में बनाया गया था। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब हुई। तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 में होती है, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा कौन बना। तो बाजीराव प्रथम जो है पेशवा बना। कौन बना? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का शासनकाल क्या दिखाई पड़ता है। तो 1720 से 1740 तक दिखाई पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा पेशवा कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा पेशवा। बाजीराव प्रथम का शासनकाल या दिल्ली पर आक्रमण कब किया था। तो 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु की बात करें तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 में हुई थी। कब हुई थी? 1740 में। बाजीराव प्रथम के बाद पेशवा कौन बना। तो बाजीराव प्रथम के बाद जो है पेशवा आपके बालाजी बाजीराव दिखाई पड़ते हैं। कौन? बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन है बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता था। तो सही जवाब होगा नाना साहब नाम से इनको जाना जाता था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अफगानों के मध्य में। पानीपत के तीसरा युद्ध मराठों की हार किससे हुई। तो मराठों की हार किससे हुई थी? अहमद शाह अब्दाली से हुई थी, जो आपके अफगान की तरफ से था। माधव राव प्रथम का शासनकाल क्या दिखाई पड़ता है। तो 1761 से 1772 दिखाई पड़ता है। इसका विकल्प भी सही होगा। माधवराव प्रथम की मृत्यु कब दिखाई पड़ती है। तो 1772 में मृत्यु दिखाई पड़ती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ था। 1775 से 82 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ हुआ। तो ये संधि आपका बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट है। साल बाई की संधि प्रथम मराठा युद्ध में हुआ था। स्टार वाला क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन, ठीक है। साल बाई की संधि कब हुई थी। तो प्रथम मराठा युद्ध में जाहिर सी बात हुई थी। तो साल बाई की संधि जो है वो दिखाई पड़ेगी आप 1782 ईस्वी में। कब दिखाई पड़ेगी? क्योंकि 1775 से 82 तक साल बाई की संधि प्रथम मराठा युद्ध हुआ था। साल बाई की संधि कराने में किसका प्रमुख योगदान दिखाई पड़ता है। तो इसमें महादजी सिंधिया का प्रमुख योगदान दिखाई पड़ता है। सिंधिया के मध्यस्थता में करवाया गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो आप देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हमें दिखाई पड़ता है वो 1803 से 1805 में। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब पूछे तो फर्स्ट जब पूछे तो आपको बताना है कितने से 1775 से 1782 तक, ठीक है। द्वितीय उसके 21 साल बाद 1803 से 5 तक दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड वेलेजली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बसाइन की संधि या बसीन की संधि। इसको कहीं कहीं बसीन की संधि भी लिखा रहता है, बसीन की संधि। तो यहाँ पर आपको पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से अभी हमने बताया। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हमने साल बाई की संधि बताया था। साल बाई की संधि कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। बसीन की संधि जब होती है तो बसीन की संधि की बात चल रही थी। अभी हमने बताया कितने से कितने तक चला था। 1803 से 1805 तक आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला था। तो बसीन संधि 1805 में ही होगी। कब होगी? 1805 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो पहला तो हमने द्वितीय वाला हो गया 1775, ये प्रथम वाला है। फिर ये तो होगा नहीं, तो इसमें सही क्या होगा? 1817 ही आपका सही होगा। 1817 से 1818 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद किसका अंत हो गया? तो आप देखेंगे मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था? तो बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने बिठूर भेज दिया था। कानपुर के पास एक क्षेत्र है, कहाँ भेज दिया था? बिठूर भेज दिया था। मराठा साम्राज्य के शक्तिशाली सरदारों में कौन शामिल था?
तो इसमें आप देखेंगे सिंधिया भी शामिल थे, होलकर भी और भोसले भी, सारे लोग इसमें शामिल दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सेशन रहा दोस्तों, मुझे आशा है कि ये सेशन बेहद पसंद आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।